नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मध्य पूर्व की धरती फिर बारूद की गंध से भर गई है। आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान, मिसाइलों की गर्जना और धमकियों की गरज ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं रहा है, बल्कि खुली बदले की जंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेहरान ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि अब किसी को भी बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा, और इस चेतावनी ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि मामला अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में पाकिस्तान का नाम लेकर बड़े संकेत दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने शांति वार्ता के पीछे छिपी डर्टी नीयत को बेनकाब कर दिया है और इसे बेनकाब करने का दावा भी किया है। यानी पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति अब शक और साजिश के घेरे में आ गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बातचीत की मेज पर रखी उम्मीदें भी बारूद की चिंगारी में जलती नजर आ रही है। दरअसल वॉशिंगटन की एक बड़ी कार्रवाई ने समझौते की सारी कोशिशों को झटका दे दिया है, जिसके बाद ईरान खुल करके इस गुस्से में सामने आ गया है। मोज्तबा के इस बयान ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब सीधे बदले की रूप में बदल दी है। ईरान ने खुलेआम धमकी देते हुए कसम खाई है कि अमेरिका से बदला लेगा। जारी किए गए सरकारी बयान में ईरान ने पाकिस्तान को भी लपेटे में लिया है। शांति वार्ता के पीछे डर्टी गेम को एक्सपोज किया है। ईरान का तीखा बयान उस वक्त सामने आया जब दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही थी, और अब दुनिया की निगाहें इस सवाल पर टिकी हुई है कि क्या ये तनाव थमेगा या बदले की आग पूरे क्षेत्र को विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल देगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को लेकर जो बयान दिया, उसने तय कर दिया है कि ईरान अब खामोश रहने वाला बिल्कुल नहीं है। सीज फायर की आड़ में हो रहे हमलों का जवाब ईरान अब सूद समेत देगा। अब ईरान न सिर्फ हमले करेगा, बल्कि ट्रंप नेतन्याहू के खात्मे में चैप्टर को क्लोज भी करेगा। मोज्तबा की इस धमकी का सीधा सीधा मतलब अगर आप निकाले तो मतलब है कि ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को मिटाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। यानी इस सीज फायर के दौरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल ने ही तैयारी नहीं की, बल्कि ईरान ने भी फाइनल तैयारी कर ली है। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण विनाशकारी युद्ध का होना लगभग तय माना जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा प्लान तैयार किया है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ गई है। खाड़ी देशों को ईरान की धमकी क्या सामने आई है वो जल्दी से आपको दिखाते हैं, और किस तरीके की जो जानकारियां इसको लेकर सामने आ रही है वो भी आपको बताते हैं। खाड़ी देशों को ईरान की धमकी क्या है? सीधे सीधे आह्वान किया है खाड़ी देशों से कि खाड़ी देश अमेरिकी सैन्य अड्डों का जरिया ना बने। साथ ही खाड़ी देश अमेरिका, इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाए, लामबंद हो। ट्रंप नेतन्याहू हज के वक्त में ईरान पर हमला कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर ऐसे मौके पर जबकि एक पूरी तरीके से एक त्योहार देश में मनाया जा रहा हो। मिडिल ईस्ट के देश मिलकर वैश्विक मंच पर विरोध करे। अब इसके साथ साथ खाड़ी देशों से आह्वान यह भी कि अमेरिका शैतान है। मोज्तबा खामेनेई ने सीधे सीधे सेटन कहा है अमेरिका को, और इजराइल पश्चिम एशिया के लिए कैंसर है, पश्चिम एशिया के लिए पूरी तरीके से कैंसरस है। मोज्तबा खामेनेई ने इस पक्ष को रखा है आह्वान, इसलिए अपील इसलिए ताकि ये तमाम खाड़ी के जो देश है वो एकजुट हो, लामबंद हो और सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को काउंटर करे। अमेरिका की चाल पर ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका से हर जख्म का हिसाब लेंगे ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया। अमेरिका को ईरान पर हर हमले का जवाब देना ही होगा। इसके साथ ही सीज फायर के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ईरान की तरफ से पक्ष, और अमेरिका इजराइल की हर चाल का जवाब भी देंगे। ईरान को मिटाने की साजिश भारी पड़ेगी। इसके अलावा ईरान के खिलाफ मदद करने वालों के लिए भी बुरा वक्त आ सकता है। साथ ही आपको बता दें अमेरिका सीज फायर की आड़ में हमले कर रहा है, सीज फायर भी है लेकिन इसके बावजूद भी हमले किए जा रहा है।
इस पॉइंट को भी रखा और अमेरिका ने ईरान पर पीठ के पीछे हमला किया है, पीठ के पीछे बैकस्टैब किया है, यानी कि एक तरफ वार्ता दूसरी तरफ हमले। धोखा देना अमेरिका की फितरत है, ईरान ने यह पक्ष भी रख दिया। ईरान के साथ विश्वासघात और वादे की खिलाफत बेनकाब हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। पर्दे के पीछे बातचीत का नाटक चल रहा था और ये सब हवाई बातें थी। ईरान पर हमला अमेरिका की गंदी नीयत भी दिखाती है। तो ये तमाम जो इस बीच पॉइंटर सामने आए, ये दिखाता है कि ईरान अब क्यों बदले की आग में जल रहा है। ईरान कैसे बदला लेगा? अमेरिका पर ईरान सीधे सीधे हमले कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, हमले के साथ साथ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। साथ ही ईरान खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को बड़ा मिशन भी दे सकता है। अमेरिका पर ईरान फिर से साइबर अटैक कर सकता है। इन तमाम चीजों के साथ साथ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स एक साथ अलग अलग मोर्चों से हमला कर सकते हैं। ईरान पीछे रहकर अपने समर्थकों से हमले करवा सकता है, यानी कि पर्दे के पीछे खेल कर सकता है। इमोशनल कार्ड खेलकर ईरान अमेरिका पर हमले करवा सकता है। सिंपैथिक एक जो लेयर आती है, अमेरिका बेनकाब हो चुका है। साथ ही साथ बेनकाब एक और देश हुआ है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का चेहरा पूरी तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सपोज हो चुका है। ईरान ने पाकिस्तान की नीयत पर बड़े सवाल खड़े किए हैं कि नीयत ही नहीं है मध्यस्थता कराने वाली। पाकिस्तान ट्रंप का मददगार बनकर गद्दारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया है, दुनिया को धोखा दिया है। इसके साथ साथ एक्सपोज करने में पाकिस्तान को एक और जो अहम कड़ी सामने आती है, वो ये कि पाकिस्तान सीज फायर का दिखावा कर रहा है, सीज फायर चाहता नहीं है। ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान काम कर रहा है। ट्रंप के इशारों पर पाकिस्तान नाच रहा है, कभी तेहरान, कभी वॉशिंगटन, कभी इसके बीच में अगर कहें इजराइल। नेतन्याहू के खिलाफ बयानबाजी, ईरान पर हमले पाकिस्तान का फेलियर है। साथ ही इसके अलावा पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो भी अब सामने आ चुका है। ये तमाम पक्ष रखते हुए पाकिस्तान की नीयत में खोट है, ये भी पक्ष ईरान ने रखा है। पाकिस्तान मीडिएटर बनने का नाटक कर रहा है, धोखा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है और इसे एक तरह से स्टंट लिया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप में डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान एक्सपोज हो चुका है। मुश्तबा खामनेई अब कह रहे हैं कि ईरान इन तमाम चालों को समझ चुका है। आपको बता दें, समय के पहिए के पीछे देखा जाए तो कई सवाल किए जाते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या बदलने वाला है, और मुश्तबा खामनेई ने ये प्रतिक्रिया दी है, समय का पहिया पीछे नहीं घूमता है और इस क्षेत्र में राष्ट्र और भूभाग अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे। ये सुप्रीम लीडर ईरान के मुश्तबा खामनेई की तरफ से कहा गया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप में इस बात को रखा है। इस क्षेत्र में आक्रामकता के लिए और सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब कोई सुरक्षित पनाहगार नहीं बचा है, ये भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, तारुफ करवा दूं आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर कनेक्ट है। करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साय सर वेलकम। और प्रश्न यही आपसे मेरा कि तबाही का एक ब्लूप्रिंट जिसका जिक्र किया जा रहा था, अब चीज़ें एड ऑन हो चुकी हैं। ईरान कह रहा है कि हमें मीडिएशंस पे भरोसा नहीं है, मध्यस्थता पे भरोसा नहीं है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं, सीज़फायर का प्लान क्या है, शांति वार्ता का प्लान क्या है, ये सब हवाई ढकोसला है। ऋतु, मीडिया में जो कुछ भी कैप्चर हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो या दोहा में हो, बीजिंग से ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई है अभी, वो इंडिकेट कर रहा है कि थिंग्स आर नॉट वेल। लेकिन एट द सेम टाइम बाकी सोर्सेज से या ऑफिशियल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि 48 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं जब अमेरिका ने कुछ कोस्टल एरियाज को हिट किया था, और एक्सपेक्टेड था कि ये एस्केलेट करेगा इस वॉर को। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से सिर्फ बातें हुई हैं, कोई भी जवाबी कार्रवाई एक्सेप्ट वन ऑड इंसिडेंट ऑफ फायरिंग नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, दोहा के बारे में कल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थी फ्रॉम ईरान कि काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, और आज जब जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ चाइना से वापस पाकिस्तान लौटेंगे
तो उस मुद्दे पे भी कि बीजिंग का क्या रोल है, वो यूरेनियम बीजिंग जाएगा कि नहीं तेहरान से, इन चीजों पे भी डिटेल्स आएंगी। और फाइनली मार्को रूबियो ने कल बोला है कि ऑलमोस्ट एमओयू रेडी है, लेकिन कुछ शब्दों पे विवेचना चल रही है, बिकॉज ईच वर्ड कैरीज अ सेपरेट मीनिंग, तो इसलिए उन वर्ड्स का सही होना जरूरी है और हम वहां पे पहुंचे हुए। तो हाँ, एक तरफ मीडिया से गैदर्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से बहुत ही वल्नरेबल है इस समय ये युद्ध का शांत रहना या थमा रहना, और स्पेशली आफ्टर द अटैक जो परसों हुए थे। बट एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक चैनल पे जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं पिछले 2 दिनों से, उनकी तरफ से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि वी विल गेट टू हियर समथिंग फाइनली अबाउट कि वॉर रुकेगी या हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा। बाकी की डिमांड जो 14 सूत्री अमेरिका की ईरान से और 10 सूत्री ईरान की अमेरिका से, वो अभी आपके दर्शकों के लिए, वो अभी इमीडिएटली अगले हफ्ते सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये बातचीत लंबी चलेगी, मे बी 2-3 मंथ्स और मोर। याद रखने की बात यह है जो कि पिछली बार इस तरह की डील होने में, एमओयू साइन होने में 2 साल का समय लगा था, 15 में जब वो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी ईरान के साथ। जी ऋतु। साहिल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ साथ यूके देवनाथ सर, मुझे ये बताइएगा, बातें शांति वार्ता को लेकर हो रही थी, लेकिन इस बीच मुश्तबा खामनेई का एक सामने आते हैं। वो अमेरिका को गद्दार बताते हैं, पाकिस्तान को गद्दार बताते हैं, उनकी मीडिएशंस पर ट्रस्ट नहीं है, ये बात रखते हैं। और ये भी कहते हैं कि अमेरिका सेटन है, शैतान है, नीयत में खोट है। हाँ ऋतु, हो ये रहा है कि पॉलिटिकल बयानबाजी उभय पक्ष से जारी रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक बयान दे देते हैं, मुस्तफा खमेनी जो हैं वो हफ्ते में एक बार एक बयान देते हैं। मुस्तफा खमेनी जब इस तरह का बयान देते हैं, उसका असली मकसद है ईरान की जनता को शांत करना और ईरान की जनता को ये भरोसा देना कि ईरान मजबूती से अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ भी डील करेगा। और ठीक है, थोड़ा बहुत एडवर्स कमेंट पाकिस्तान के ऊपर आता है। जाहिर बात है, मीडिएटर का काम ही होता है उभय पक्ष को समझाना। तो एक पक्ष को लगेगा ही कि मीडिएटर जो है जरूरत से ज्यादा समझा रहा है। मुस्तफा खामेनी ने जो कहा है, क्या उसका इफेक्ट अभी जो दोहा में पीस टॉक्स चल रही हैं उस पर होगा? देखिए, दोहा में पीस टॉक्स में अमेरिकन साइड ज्यादा एक्टिव नहीं है। अगर आप देखें तो एकदम सन्नाटा है, ना व्हाइट हाउस, ना पेंटागन, ना अमेरिकन विदेश विभाग कोई कमेंट दे रहा है कि पीस टॉक्स में क्या प्रोग्रेस हो रही है। ये सिर्फ ईरान की जो डेलीगेशन है, उन्होंने एक वन लाइन स्टेटमेंट इशू की है कि बातचीत अच्छी तरह से अग्रसर हो रही हैं। इस दौरान ये छोटे मोटे जो हमले हैं, ये ठीक है, चलते रहेंगे। अमेरिका दावा कर रहा है कि उन्होंने डिफेंसिव कार्रवाई करते वक्त ये छोटे छोटे हमले किए हैं। अमेरिका भी कोई बड़ा हमला ईरान पर, खासतौर से ईरान की जो मेन लैंड है, तेहरान के आसपास या दूसरे बड़े शहरों में जो IRGC की छावनियां हैं, वहां पर हमला नहीं कर रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्दी ही पहला कदम हासिल हो जाएगा। ईरान कह रहा है सीज फायर 60 दिन से बढ़ाकर परमानेंट करो। मोरलेस 60 दिन का तो सीजफायर चल ही रहा है। ईरान कह रहा है कि पहला कदम ये होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका खोल दे। अब यहाँ पर ही पूरा मुद्दा अटका हुआ है। गल्फ कंट्रीज चाहती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। गल्फ कंट्रीज अपना कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। गल्फ कंट्रीज में जितने 5 स्टार होटल थे, टूरिज्म बंद हो गया है, 5 स्टार होटल खाली हैं। गल्फ कंट्रीज में उनका आय का बहुत बढ़िया जरिया था बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल। गल्फ एरिया जितने वहाँ 7-8 बड़े बड़े शहर हैं, सब शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से भरे हुए। दुनिया भर से लग्जरियस गुड्स वहाँ आते थे, दुनिया भर से टूरिस्ट वहाँ जाकर खरीदते थे। भारत से भी जितने टूरिस्ट जाते थे, जब वो रिटर्न फ्लाइट में आते थे, आप उनका सूटकेस चेक करेंगे तो लाखों लाखों रुपए के लग्जरियस गुड्स से भरा होता था। ये सब बंद हो गया, सारे शॉपिंग मॉल में ताला लगा हुआ है। तो गल्फ कंट्रीज से भी दबाव है बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर। अब सुनने में ऐसे आ रहा है कि आस्ते आस्ते एक एक गल्फ कंट्री को अपने कच्चा तेल और गैस की जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ रहा है, क्योंकि भंडारण कितना करेंगे। नहीं तो फिर तो बीच में मीडिएशंस पर भी प्रश्न उठेंगे कि बात तो शांति को लेकर हो रही थी।
अभी कतर में, चाहे पाकिस्तान को ही ले लें, करोड़ी सर, इन पर कितना भरोसा किया जाए कि पाकिस्तान के मीडिएशन की वजह से ही आज जिस कगार पर है वो स्थिति बनी है? अगर कोई रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार देश, जो कि अभी कतर के प्रयास हम देख रहे हैं कि वैलिड कोशिशें नज़र आ रही हैं, बहुत ही नतीजे पर पहुंचने के लिए जो तर्क चाहिए उन पर बातचीत हो रही है, क्या पाकिस्तान का फेलियर इससे बताया जाए? फेलियर तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिएशन से शांति होने का की संभावना शुरू से ही नहीं लग रही थी। क्योंकि मैं 3-4 पॉइंट बुलेट स्टाइल में 3-4 पॉइंट बताना चाहूंगा जी। कि इजराइल चाहता है ईरान खत्म हो, ईरान चाहता है इजराइल खत्म हो, फिर पैलेस्टाइन को खत्म करना चाहता है इजराइल, पैलेस्टाइनियन या जो हमास है वो चाहते हैं इजराइल खत्म हो। तीनों ही खत्म नहीं हो सकते, तीनों एग्जिस्ट करेंगे। अब वो किस तरह एग्जिस्ट करें ये उनकी चॉइस है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वार होगा या नहीं होगा? अमेरिका ने जब ट्रंप साहब व्हाइट हाउस आए थे अपने बेटे की शादी करके, काफी मंथन हो चुका है पेंटागन और वहां पे, और वार अब फेवरेबल नहीं है। तीसरा यह है कि ईरान पहले एग्रेसर नहीं बनेगा, ईरान की पॉलिसी बहुत क्लियर है। चौथा यह है कि ईरान ने अपना एविएशन स्पेस है वो खोल दिया, फ्लाइट शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ ईरान ने कल इंटरनेट भी खोल दिया है, और 80 दिन के बाद में स्टॉक मार्केट भी ईरान का चालू हो गया है। तो ईरान अंदर से जो हालात था वो लगता है नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है अपने अंदर की स्थिति। तो अब जो आपने कहा कि मुस्तफा ने ये कहा कि वक्त का पहिया पीछे नहीं घूमता, लेकिन ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि वक्त है वो हमारे पक्ष में है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब की पे विश्वास नहीं, उनकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया में कम हो गई है। उसका कारण यह है कि एक तो यह है कि जब जूज लॉबी उन पे दबाव बनाती है, जैसे लिंडसे ग्राहम जैसे सीनेटर, और जो अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, तो वो ईरान के अगेंस्ट में कि मैं जंग करूंगा, ईरान को कल खत्म कर दूंगा, वो जो स्टेटमेंट देते हैं। फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है कि ईरान के युद्ध में हमारा क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका क्यों घुसा उसमें, तो वो दूसरे स्टेटमेंट की समझौता हो रहा है, बहुत एडवांस स्टेज पे है। तीसरा आरोप उन पे ये लगता है कि ये इस तरह के स्टेटमेंट इसलिए देते हैं कि जो ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट है, अपने आदमी को बेनिफिट देने के लिए करते हैं। वो पहले से बता देते हैं कि मैं क्या स्टेटमेंट देने वाला हूँ, और कुछ घंटे में वो स्टॉक मार्केट में वो अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, तो उनके लोग पैसा कमा लेते हैं। ये आरोप उन पे काफी समय से लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? अभी जो बातचीत हुई कतर में, उस बातचीत में ईरान का डेलीगेशन वापस लौट गया है तेहरान, कोई विशेष प्रगति नहीं रही। और ईरान यही चाहता था कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो कि हम आगे कैसे बढ़ें, उसमें कोई समझौता होना नहीं था, एक समझ विकसित करना था कि सीज फायर कितने दिन का हो और आगे बातचीत का रास्ता क्या हो। दूसरा, ईरान का इंटरेस्ट था कि उनके जो फंड्स सीज कर रखे हैं, और केवल अमेरिका ने नहीं, यहाँ जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनके यहाँ भी जो फ्रीज कर रखे हैं, उनको डी फ्रीज करवाने का उनका प्रयास था, उसमें भी अभी कोई सफलता नहीं मिली है। और जो वार की अभी जो कंडीशन थी, अभी जिस तरह की स्थिति बनी, वो मुझे लगता है कि तो हमला होने वाला है नहीं होने वाला है? करोड़ी सर, कुल मिलाकर मुझे ये बताइए कि जो डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे थे कि इस शनिवार को, इस इतवार को, शनिवार भी गई, इतवार भी गई, सोमवार भी गया, अब तो आज बुधवार है, हमले को तो लेकर अभी तक कुछ एक कहा जाए तस्वीर भी नहीं देखने को मिल रही। हमला नहीं होगा रितु, और लेकिन मीनवाइल इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी समझौता होगा उसको इजराइल पर्सनली अप्रूव करेगा। पर्सनली वर्ड यूज किया उन्होंने, पर्सनली इजराइल अप्रूव करेगा। इसका मतलब इजराइल पीछे से अमेरिका को डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है, गाइड कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक गुगली और फेंक दिया अब्राहम अकॉर्ड्स की,
और ये कह दिया कि सब जो अरब कंट्री हैं वो इजराइल को मान्यता देते हैं। तो इजराइल का ये कहना है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी क्या है, तो वो मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से सुरक्षा की गारंटी होगी। लेकिन पाकिस्तान को भी कह दिया कि सिंह सर, मैं एक सवाल अभी पूछना चाहूंगी सहाय सर से। अब्राहम अकॉर्ड नामक एक ऐसी गूगली फेंकिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, जिसमें ऐसा ना हो जाए कि ईरान फंस जाए। आपको क्या लगता है साहिर सर, ये वाला एक तुरुप का इक्का होगा क्या अमेरिका के लिए? अमेरिका के लिए तुरुप का इक्का तो मतलब आई रियली डोंट नो। पाकिस्तान के लिए बड़ा कैच 22 हो गया। उनके डिफेंस मिनिस्टर को विदाउट एनी अप्रूवल, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ और जनरल मुनीर बीजिंग में थे, और इस जेंटलमैन ने जाके एक स्टूडियो में बोल दिया कि हम तो ये नहीं कर सकते। तो इसके रिपरकशंस होंगे, इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे अमेरिका पाकिस्तान के बीच दरमियान जो रिश्ते हैं, क्योंकि ट्रंप को इस तरह की भाषा की आदत नहीं है, और पाकिस्तान से तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनको वो मान के चलते हैं कि चूंकि हम इनको भीख देते हैं तो ये हमारी हर बात को मानेंगे। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे जो लास्ट टाइम लिखा था 2 दिन पहले कि अब्राहम अकॉर्ड को इन लोगों ने ज्वाइन करना चाहिए या मेरी बात हुई है, उसमें शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं था, उसमें जनरल मुनीर का नाम लिखा हुआ था। तो कुछ ऐसी चीजें ये इंसान करता है, यूएस प्रेसिडेंट प्रेजेंट की अमेजिंग, मतलब यू रियली डोंट नो, यू कांट मैप हिज ब्रेन कि वो कैसे फंक्शन करता है। स्टेट लीडर किसको मानता है, जनरल मुनीर को कहाँ से लेकर आ गया अपने पोस्ट में जब स्टेट लीडर्स की बात हो रही है। फिर अब्राहम अकॉर्ड पे ट्रंप के प्रपोजल को पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर रिबट कर देता है कि वी कांट डू दैट, ये हमारे कोर के खिलाफ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए एज इंडियन। ये गद्दारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, जैसा मुश्तबा कह रहे हैं। बिल्कुल रितु, बिल्कुल हो रही है, गद्दारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान जनरल मुनीर के पास इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है टू हैंडल एंड प्रोसेस द थिंग्स व्हिच ही इज वांटिंग टू डू। वो उसकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका क्लोजअप शॉट्स देखें व्हेन ही इज टॉकिंग, उनके आई बॉल्स का मूवमेंट देखोगे रितु, व्हेन ही वाज इन तेहरान या जब वो बिग लीडर्स के साथ बैठता है, तो ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी देयर। ही इज एब्सोल्युटली हैविंग नो क्लास। मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान से क्लास की उम्मीद की भी नहीं जा सकती साहिर सर, और ये हो ही वो रहा है। अमेरिका एक इशारा देता है, उस इशारे पर नाचना शुरू कर देता है पाकिस्तान, वही किया जा रहा है। झोला उठा के कभी तेहरान चल देते हैं, कभी वॉशिंगटन चल देते हैं, उधर से एक इंडिकेशन मिलता है, उसके बाद जाकर के मीडिएशन का कोई कॉल रखते हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या ये एक्चुअली बातचीत हो पाती है, या जो ब्लूप्रिंट जिसका जिक्र हो रहा है हमले को लेकर, ये देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, आप सभी कनेक्ट हुए कीमती वक्त के साथ, अपनी कीमती राय भी दी। इसी के साथ यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।